तो पूरा देश जो है आज रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहा है। मतलब हर बहन अपने भाई के घर जाती है, राखी बांधती है और अपने सुरक्षा की उसे जिम्मेदारी देती है कि आप उसकी सुरक्षा पूरे जीवन करेंगे। और अमूमन आज आप पूरे टीवी में हर जगह देख रहे होंगे तो रक्षाबंधन से जुड़ी तमाम खबरें, आपको अलग अलग कहानियाँ देखने को मिल रही होगी। लेकिन बस्तर टॉकीज में आप देखेंगे तो हर बार मैं कुछ नई कहानी लेकर आता हूँ। आज भी एक बहुत ही मार्मिक मतलब मैं इस कहानी को बताने के लिए 6 महीने से इंतज़ार कर रहा था। जब मैं ये सुना था तो उस कहानी को मैं आपको दरअसल बताना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ की टीम दरअसल अभी सुकमा ज़िले के एर्राबोर में पहुँची हुई है। लगभग 6 महीने पहले किसी अखबार में हमारे एक मित्र हैं सुकमा के, सतीश चांडक, उन्होंने एक कहानी लिखी थी कि एर्राबोर में कुछ जवानों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और उसका हेडिंग था कि शहादत शर्मिंदा ना हो जाए इसलिए यहाँ कोई रोता नहीं है। उस कहानी को दरअसल बताने के लिए मैं एर्राबोर में पहुँचा हूँ। सबसे पहले आपको दिखाऊँ कि एर्राबोर में अगर आप जब पहुँचेंगे तो सड़क के किनारे आपको इस तरह से जवानों की मूर्तियाँ लगी हुई दिखेंगी। और दरअसल ये जवान यहीं एर्राबोर और आसपास के इलाके के हैं जो नक्सलियों से लोहा लेते हुए अलग अलग घटनाओं में शहीद हो गए थे। मूर्तियाँ उनके घर वालों ने, परिजनों ने बनाई और इस तरह से व्यवस्थित भी किया है। और सबसे मार्मिक पहलू जो मैं आपको दिखाने के लिए आज यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ, आज राखी का त्यौहार है, तो बताऊँ आपको कि मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ और इतना दूर नहीं कि मैं अपनी बहन के पास नहीं पहुँच पाऊँ, लेकिन सुबह से कई बार मेरी बहन का कॉल आ चुका कि कब आओगे। लेकिन यहाँ कुछ बहनें खड़ी हुई हैं जिनके भाई अब कभी लौट कर नहीं आएंगे, क्योंकि ये लोग शहीद हो चुके हैं। बस्तर में जो नक्सलवाद ग्रसित है और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है, उसमें फ़ायदा किसका हो रहा है, नुकसान किसका हो रहा है, ये तो बात की बात है। लेकिन इन बहनों की जो भाई हैं वो हमेशा के लिए चले गए। ना ही उनको फ़ोन कर सकते हैं, ना वो आश्वासन दे सकते हैं कि मैं 2 घंटे 3 घंटे में लौट आऊँगा। तो मैं आज देखने आया था, उन बहनों से मिलने आया था। ये बहन हर साल रक्षाबंधन पर इसी तरह, भाई तो लौट कर नहीं आ सकता, अपने भाइयों की मूर्ति के कलाइयों में राखी बांधती हैं, महसूस करती हैं, उस प्यार को महसूस करती हैं कि भाई अगर आज इनके साथ होते तो कैसे होते, कितना प्यार देते। उस प्यार को ये लोग इन मूर्तियों से महसूस करने की कोशिश करती हैं। बहुत मार्मिक है। मैं भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था तो उनकी एक बहन है जो ठीक से बात नहीं कर पाई। और आपका नाम परिचय बता देंगे? मेरा नाम है मड़गम रश्मि और ग्राम पंचायत एर्राबोर की सरपंच हूँ। रश्मि जी, ये बताएं कि ये जो मूर्तियाँ लगी हैं किसकी मूर्तियाँ हैं और आज रक्षाबंधन है, आप लोग इसमें रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, क्यों बांधते हैं आप लोग और मूर्ति किसकी है, इनसे आपका क्या संबंध है? तो मेरे भैया का है, स्वयं जयदेव के नाम से है, और जो सिंगावरम कांड में मेरे भैया जी शहीद हो गए थे। और हमें बहुत दुख होती है कि जब हमारे परिवार में ऐसे, मैं बता सकती सर, मैं बोल सकती सर मैं। ठीक मत। और पता नहीं क्यों मैं अंदर से इतना कठोर हूँ कि मेरी आंखों में आंसू नहीं आता, लेकिन ये मामला बहुत मार्मिक है। हो सकता है अगर आप मार्मिक होंगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि ये मामला बहुत मार्मिक है। और ये मत सोचिएगा कि मैं इसको टीआरपी के लिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर किसी को जानना चाहिए नक्सलवाद के खिलाफ जो जंग चल रही है और जो लोग मारे जाते हैं, जो लोग शहीद हो जाते हैं, उसके बाद परिवार में क्षण क्षण में किस तरह की तकलीफ़ आती है, किस तरह का दुख आता है। वो दुख, वो तकलीफ़ और वो कमी बात करता हूँ। अगर आप बात कर पाएँ तो, मतलब मैं बहुत प्रेशर नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आप अभी बोल रही थी कि मैं बात नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फिर भी जितना आप बता पाएँ तो थोड़ा बहुत, मतलब बस ये कि मूर्ति किसने बनाया, क्या, कौन थे आपके, क्या थे, कब से आप राखी बांध रही मूर्ति को, कैसे मन में विचार आया कि भाई नहीं है तो मूर्ति को ही राखी? नहीं सर, एकदम हो रहा है। ठीक है। हालांकि ये गांव की सरपंच भी हैं, आप सरपंच भी हैं गांव की, ठीक है। तो वो, उनसे मैं पहले भी बात करने की कोशिश किया था, वो बात नहीं कर पा रही थी। एक और बहन है, उनसे कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? जी सर, मेरा नाम कमला स्वयं। कमला जी, ये बताएं कि मतलब यहाँ कितनी मूर्तियाँ लगी हुई हैं, सबका क्या है, आपका
क्या लगते थे? और आपके एक ही भाई थे कि और भी थे यहाँ पे? है और भी है, और इनसे छोटे वाले भैया का भी मौत हो चुकी है। वो ये क्या बोलते अंदर गांव पड़ता है अच्छा। जी, वो भी फोर्स में थे, तो वो शहीद हो गए। वो अपने आप कुछ वजह से गोली चला लिए हैं, अच्छा। शहीद हुए हैं। ये कुछ 1-2 साल की बात है। तो अभी बिल्कुल अकेले हैं, मतलब इनकी मैं एकदम सगी बहन नहीं हूँ। सगी बहन ये है जो बोल नहीं पा रही है, वो उनके बड़े पापा की बेटी मैं हूँ। हाँ, आप भी इनकी लेकिन भाई जी बहन ही हैं जी आपकी? जी अच्छा। जी तो हर साल आप लोग इसी तरह से जी राखी बांधते हैं? जी। मन में कैसे ये विचार आया कि मतलब भाई नहीं है तो मूर्ति में ही राखी बांध लें, और कैसा कितना कमी फिर भी महसूस होता है? बहुत ज़्यादा कमी फील महसूस होती है सर। इनको मूर्तियाँ में राखी बांध के हम कमियाँ को थोड़ी सी महसूस को थोड़ा कम कर लेते हैं कि चलो हमारे भाई आज भी है, ऐसा टाइप का महसूस होती है। और कभी भूल नहीं सकते सर कि मेरे भाई शायद हुए हैं, ऐसा टाइप का। जब भाई थे तो तब उनसे कितना प्यार मिलता था? मतलब किस तरह, कोई याद जुड़ी थी क्या ऐसा जो आज भी याद आता हो जब मूर्ति? जी सर, बहुत बहुत ज़्यादा ऐसा टाइप का प्यार था जो हर वक्त, मतलब राखी जब बांधने का होता तो वहाँ से सर लोगों से छुट्टी मांग के आया करते थे हर साल में। और हम लोग 3-4 घर वाले सब एक साथ मिल के एक जगह, बड़े पापा छोटे पापा जो भी मिल के खाना जो करना रहता है, वो सब अभी उससे थोड़ा कम महसूस हो जाती है कि ये सब कमी आ जाती है गुजरने के बाद। तो ये बहनें हैं जो आज सुबह से अपने अपने कामों में व्यस्त थीं और उसके बाद फिर यहाँ पहुँची। हर साल का ये इनका वो है कि जब भी रक्षाबंधन आता है तो ये बहनें एक दिन पहले भी आती हैं, मूर्तियों की साफ़ सफाई भी करती हैं, है ना? तो मूर्तियों की साफ़ सफाई भी की जाती है यहाँ पे, और खुद परिवार वालों के द्वारा, और फिर आकर रक्षाबंधन के दिन इस तरह से राखी बांधी जाती है। मैं आपको बताऊँ कि एर्राबोर में अभी यहाँ हमारे एक मित्र हैं रफ़ीक भाईजान, वो बता रहे थे कि एर्राबोर में बहुत ज़्यादा जवान हैं जो शहीद हुए थे ना रफ़ीक भाईजान। लगभग 25 से अधिक संख्या में एर्राबोर और आसपास के इलाकों में नक्सल हमले में शहीद हुए हैं जवान। और सबसे पहले मुझे लगता है एर्राबोर के इलाके में ही सड़क किनारे परिजनों ने इस तरह से मूर्ति भी स्थापित की है। ये परिवार वालों की श्रद्धांजलि है और उनके प्रति एक याद भी है। और मुझे लगता है कि केवल परिवार वालों की जिम्मेदारी नहीं है, बस्तर में जो लोग शांति व्यवस्था चाहते हैं और उसी शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए जिन जवानों ने अपनी शहादत दी है, मुझे लगता है ये सिर्फ परिवार की जिम्मेदारी नहीं, पूरे बस्तर वासियों की जिम्मेदारी है कि हर कोई परिवार के साथ खड़ा हो जाए। मैं बोलता हूँ हर बार कि जब आप जवानों को श्रद्धांजलि देकर घर लौट जाते हैं ना, तो दुख कम नहीं होता परिवार वालों का, वो दुख इसी तरह यथावत बना रहता है। हर बार समय समय पर इसी तरह से बार बार याद दिलाता रहता है, कचोटता रहता है। एक बहन है, वो बात नहीं कर पा रही हैं, हम उनको फोर्स भी नहीं करेंगे कि वो बात करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम उनके आंसू दिखा के हम टीआरपी बढ़ा लें और उस मार्मिक घटना को उनको बार बार याद करा के उन्हें बार बार उनके जहन में हम उस दर्द को पैदा करें। लेकिन मैं आपको उन सभी बहनों का चेहरा दिखाऊंगा तो मुझे लगता है कि आप महसूस करेंगे उन सभी बहनों के चेहरों को देखकर कि आपने जिस बस्तर में शांति व्यवस्था के लिए जिन जवानों की शहादत पर 2 मिनट का मौन रखकर भूल गए, उन बहनों के लिए वो मौन आज भी खलबली मचाए हुए है। आज भी उनके जहन में, आज भी उनके मन में यह दर्द उसी तरह से काबिज है। ये सारी बहनें आज भी अपने भाइयों को उसी तरह से याद करती हैं, और इन बहनों का प्यार अपने भाइयों के प्रति दिखाने के लिए मैं जगदलपुर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ एर्राबोर पहुँचा हुआ हूँ। एर्राबोर से जुड़ी और भी कहानियाँ हैं, उस कहानियों पे भी हम सोच रहे हैं कि कभी चर्चा करेंगे। किस तरह से 2006 में एक बड़ा नरसंहार यहाँ पर नक्सलियों ने किया था, किस तरह से कई घरों को आके हवाले कर दिया था। ऐसी कई घटनाएं यहाँ एर्राबोर की हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं चाह रहा था कि आज जिस तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो रक्षाबंधन में हम इन बहनों से ज़रूर मुलाकात करें। मैं उम्मीद करूँगा कि जब इन मूर्तियों को आप देखेंगे इस तस्वीर के माध्यम से, तो आपके जहन में भी आएगा कि जवानों को शहीद स्मारक पर जाकर केवल श्रद्धांजलि दे देने से ही आपका काम खत्म नहीं होता। मुझे लगता है कि हर आम आदमी को केवल सरकार से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इन बहनों के साथ, इन परिवार वालों के साथ आम आदमियों को भी आकर खड़ा होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि एक भाई चला ज़रूर गया है, वो आकर लौट कर वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर किसी को इन बहनों का भाई बनना पड़ेगा, जिससे कि कोई भाई फिर से बस्तर की शांति के लिए, शहादत देने के लिए आगे बढ़ पाए और सोच सके कि इस बस्तर में जब मैं शहादत दे दूं तो मेरे बाद भी मेरी बहनों की रक्षा के लिए कई भाई खड़े रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं चाहूँगा कि जो लोग देख रहे हैं आगे आएँ, और मैं चाहूँगा कि इन बहनों का हालचाल पूछ लें, कम से कम केवल टीआरपी के लिए नहीं,
इस बात के लिए कि आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि बस्तर की इन तमाम चुनौतियों पे, समस्याओं पे, इन चुनौतियों पे, इन जो हकीकत है, इन कहानियों को जानना चाहिए, लगता चाहिए कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।